students, welcome to my YouTube channel The Infinity World. Students, today we will discuss the remaining questions of the chapter 11 12th physics. So here is the time of question number 12. In this, calculate on the A part momentum and on the B part de Broglie wavelength of the electrons accelerated through a potential difference of 56 वोल्ट. कह रहे हैं कि एक तो मोमेंटम निकाल लीजिए और डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेटेड हैं पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट की वजह से. ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो मोमेंटम कैलकुलेट करना है. तो ऑन द ए पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंटम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे उसको. एंड ऑन द बी पार्ट निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा, इसको भी क्वेश्चन मार्क लगाया. एंड वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वी का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज़ 56 वोल्ट. सो फॉर दिस वी विल अप्लाई द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. पहले ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ एम वी स्क्वायर इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज़ इक्वल टू ई वी. यहाँ से अगर वेलोसिटी सेपरेट कर लेंगे तो मोमेंटम कैलकुलेट किया जा सकता है. सो वी विल सेपरेट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 EV डिवाइडेड बाई एम एंड वी कैन राइट लाइक दिस, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 EV divided by m. This will be, so this is the answer of velocity and we have to calculate the momentum. तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेंगे. यू नो वेरी वेल मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी. तो मास की वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, मास को m ऐसे लिख देंगे, वेलोसिटी का जो वैल्यू निकाला था वो अप्लाई कर लेंगे. 2 EV डिवाइडेड बाई m. अगर इस वाले m को भी अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर करके जाएगा अंदर. डैट मीन्स ये बन जाएगा m स्क्वायर इंटू 2 EV डिवाइडेड बाई m. तो इस m से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. आंसर विल बी 2m EV. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड व्हेन वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम. तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 को ऐसे लिख देंगे, m मीन्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अप्लाई कर लेंगे. 9.1 इंटू 10⁻³ होता है और e मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. सो इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 एंड v मीन्स पोटेंशियल है. तो ये दिया हुआ है 56 वोल्ट का पोटेंशियल है. व्हेन वी सॉल्व एवरीथिंग एंड फाइंड द रूट वी आर हैविंग द आंसर 4.04 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ओके, और वी कैन ऑलमोस्ट राइट इट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ मोमेंटम. तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दीजिए. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेंगे. वी आर हैविंग द फॉर्मूला मैटर वेव्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 2.27 अपॉन अंडर रूट वी. इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, डी ब्रोय ने बताया था, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम. सो 12.27 को तो ऐसे ही लिख देंगे, अंडर रूट वी एंगस्ट्रम कर देंगे. डेट मीन्स अंडर रूट 56 एंगस्ट्रम में है. लेमडा इज इक्वल टू 12.27. जब अंडर रूट 56 सॉल्व करेंगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट 7.48. इतना आंसर निकल कर आएगा एंगस्ट्रम में. एंड व्हेन वी विल डिवाइड इट विल बी 1.64 एंगस्ट्रम. और चाहें तो हम इसको ऐसा ना लिख करके लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 1.64 एंगस्ट्रम को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है सो इसमें 10⁻⁻10 मीटर होते हैं. सो इट विल बी दिस. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज दिस. डी ब्रोगली वेवलेंथ 1.64 इंटू 10⁻10 मीटर आता है और जो मोमेंटम था वो ये बना था. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. In this, what is the on the A part momentum, on the B part speed and on the C part de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy of 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक तो मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिए, स्पीड निकालिए इलेक्ट्रॉन का और डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल के बताइए उस इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है. सो ऑन द ए पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंटम, जिसको P से लिखेंगे. ऑन द बी पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड V से लिखेंगे. एंड ऑन द सी पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा से लिखेंगे. तो इसमें जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं पहले. वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द काइनेटिक एनर्जी. तो इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे पहले जूल में. सो 120 इंटू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इन द जूल, SI में कन्वर्ट हो गया. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट, उसका ए वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. उसमें पूछा है कि मोमेंटम कितना है. फॉर दिस वी आर हैविंग द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. 11th क्लास में भी सीखा होगा.
मोमेंटम p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, ये मोमेंटम का फार्मूला होता है इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट 2km। सो अंडर रूट 2 ऐसे लिख दिया, k का वैल्यू, डेट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर है इट इज़ 120 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, m मीन्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ ऑलवेज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। जब इसको मल्टीप्लाई करके रूट अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी 5.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 and unit of momentum kilogram meter per second. So this will be the A part of this question. I think you have understood. Now we will come on the B part. B part में पूछ रहे हैं कि उसका स्पीड कितना होगा. In the B part we have to tell the speed. So to find out the speed we will apply the formula of momentum. P is equal to mv होता है momentum का formula. Now we are having momentum and we are having mass of the electron. इसको हम v कैलकुलेट कर सकते हैं. So v will be equal to momentum upon velocity. मोमेंटम अपॉन मास, इज इक्वल टू मोमेंटम को मास से डिवाइड कर देंगे अगर वी को सेपरेट करेंगे। सो मोमेंटम बना था 5.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 अपॉन में जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो अप्लाई कर लेंगे, इट इज़ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ओके, व्हेन वी विल डिवाइड एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी आर गेटिंग द आंसर 6.5 इंटू 10 टू द पावर 6 और यूनिट लगा देंगे इसका मीटर पर सेकेंड। 6.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी द आंसर ऑफ द वेलोसिटी। स्पीड इलेक्ट्रॉन का ये रहेगा, ये निकाल लिया। उसके बाद सी पार्ट में पूछ रहे हैं कि उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ और बताइए। तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला ये वाला भी बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी मोमेंटम के अकॉर्डिंग। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच मीन्स प्लांक्स कांस्टेंट, पी मीन्स मोमेंटम, से सॉल्व कर लेंगे एच अपॉन पी से। सो एच इज़ 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इसकी वैल्यू कहीं नहीं दी है, ये याद होनी चाहिए, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू ये होता है। एंड मोमेंटम अभी निकाल के बताया था 5.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। देन लैम्डा विल बी इक्वल टू, जब डिवाइड कर लेंगे वी विल गेट 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। So this will be the answer of C part. So this is the complete answer of question number 13. I think you have understood. Now we will come on the next question number 14. It is the wavelength of the light from the spectral emission line of sodium is 589 nanometer. बार बोल रहा हूँ, जब अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो वैल्यूज़ होंगी वो स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है वेवलेंथ इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, वी विल कन्वर्ट इन द मीटर, तो नैनोमीटर में 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर बनते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिया हुआ है। वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ द सोडियम इज 589 नैनोमीटर एंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच, इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछा है। ऑन द ए पार्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑन द बी पार्ट अ न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए इलेक्ट्रॉन की भी और न्यूट्रॉन की भी, किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में दोनों की वेवलेंथ बराबर है। डेट मीन्स जो वेवलेंथ है लैम्डा ये दोनों के लिए सेम है, यही रहेगी। और एक इलेक्ट्रॉन है एक न्यूट्रॉन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का आंसर्स बनाइए। सो फॉर सॉल्यूशन वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k, k इज द काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k, बेसिकली लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, पी का मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम को इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसमें सॉल्व करेंगे, पहले निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए फिर निकालेंगे, बट यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट कर लेना है, तो इससे पहले काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट कर लेते हैं। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m k हो जाएगा, एंड k विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो k विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। तो फॉर द इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को ई से लिख देंगे, E1 कह सकते हैं, या ई काइनेटिक या के ई लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एम मीन्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एंड लैम्डा मीन्स लैम्डा स्क्वायर लिख देंगे, और लैम्डा जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। सो वी विल अप्लाई द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, प्लांक्स कॉन्स्टेंट है, इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, 2 को इसे लिख देंगे, एम मीन्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज़ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम,
एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू स्टार्टिंग में दी थी क्वेश्चन में ही, और एक्चुअली ये दोनों के लिए सेम रहेगी। सो इट इज़ 589 इंटू 10⁻⁹ इसका स्क्वायर कर लेंगे। ओके, so we have to do the square and multiply and divide this process. So after doing everything we are getting the answer almost, जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर मिल जाएगा, इट विल बी 6.94 इंटू 10⁻⁻25 जूल। दिस विल बी द आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो ये रहेगी 6.94 इंटू 10⁻24 जूल। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। नाउ वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए एन बना देंगे। फॉर्मूला वही रहेगा ये वाला, एच स्क्वायर, जो बेसिक फार्मूला था ये जो भी बनाया था, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को ऐसे लिख देंगे। कौन सा बनाया था, ये वाला फार्मूला, एच स्क्वायर अपॉन 2 को ऐसे लिख देंगे। एम मीन्स यहाँ पे मास ऑफ द न्यूट्रॉन लिखना पड़ेगा, तो एम एन लिख देंगे। एंड लेमडा मीन्स लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन लिखना पड़ेगा। तो इनकी वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। एच तो कांस्टेंट ही है, तो के एन डेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज़ एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सो मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये कहीं दिया नहीं है, ये याद होना चाहिए, कभी कभी देते हैं एग्जाम में, कभी नहीं देते इनकी वैल्यू लिखी हुई। तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड लेमडा तो वही रहेगा जो पहले लगाया था, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि दोनों की वेवलेंथ सेम है। सो इट इज़ 589 इंटू 10⁻⁹ और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशंस सब कुछ अब सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर इन द टर्म ऑफ जूल। सो 3.78 इंटू 10⁻⁻28 जूल, 3.78 इंटू 10⁻⁻28 जूल. So this is the answer of kinetic energy of neutron. I think you have understood everything, this question also. Now we will come on the next question. This is the time of question number 15 in this. What is the de Broglie wavelength of? De Broglie wavelength निकालिए and 3 parts दिए A B C like this. A part पूछ रहा है a bullet of mass 0.040 किलोग्राम traveling at the speed of 1 किलोमीटर पर सेकेंड. तो उसका लिख लेते हैं सॉल्यूशन में. सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है, ए पार्ट में दिया हुआ है कि बुलेट है, बुलेट का जो मास है, इसका मास m दिया हुआ है, मास ऑफ द बुलेट mb करके लिख सकते हैं. इट इज़ 0.040 kg किलोग्राम. एंड उसका जो स्पीड है वो भी दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ बुलेट इट इज़ 1 किलोमीटर पर सेकेंड बोला है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इन द मीटर पर सेकेंड. तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 हो जाएगा ना, 1000 मीटर पर सेकेंड. ये बुलेट का मास हो गया और ये बुलेट की स्पीड हो गई. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ बताई दीजिए. तो पहले बुलेट का ही निकाल लेते हैं. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, या एच अपॉन मोमेंटम होता है. यहाँ पर जो मास है वो लगाया जाएगा बुलेट का, तो एम बी लिख देंगे. वेलोसिटी भी बुलेट की लगाई जाएगी. और ये एक्चुअली जो आंसर निकल कर आएगा वेवलेंथ का, बुलेट का निकल कर आएगा वेवलेंथ. सो वी विल अप्लाई द वैल्यू. एच का जो वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड रहता है. मास ऑफ द बुलेट गिवन है 0.040 इंटू एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दिस इज़ 1000 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो व्हेन वी विल सॉल्व एवरीथिंग देन वी विल गेट द वेवलेंथ ऑफ द bullet. So it will be almost 1.7 into 10⁻⁻35 meter. After doing the division process we will get 1.7 into 10⁻⁻35 meter. Now we will come on the B part. अब B part में क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि what is the de Broglie wavelength of on the B part a ball of mass 0.06 किलोग्राम moving at a speed of 1 मीटर पर सेकेंड. तो आप बॉल के लिए सॉल्व करना है. बॉल का जो मास है वो गिवन है. मास ऑफ द बॉल लिख सकते हैं, मास ऑफ द बॉल पूरा लिख देते हैं. चलिए, मास ऑफ द बॉल का जो मास है इट इज़ 0.060 kg, ये 0.06 कह सकते हैं. एंड द स्पीड ऑफ द बुलेट 1 मीटर पर सेकेंड, ये ऑलरेडी एसआई में दिया हुआ है. सो वी विल राइट वी वेलोसिटी ऑफ द बॉल 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड गिवन है. ठीक है. तो इसके लिए भी वही प्रोसेस करना है, वेवलेंथ निकालना है. सो वेवलेंथ ऑफ द बॉल इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ द बॉल इनटू स्पीड ऑफ द बॉल. इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे.
So we will apply the values. H का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34. Okay, and the mass of the ball is दिया हुआ है 0.060 इंटू velocity दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड. So when we will solve, we will get the answer of wavelength of the ball. So it is almost equal to 1.1 into 10⁻⁻32 meter. 1.1 into 10⁻⁻32 meter. This will be the answer. Okay, now we will come on the second C part. इसका लास्ट वाला पार्ट और देख लेते हैं. उसमें बोला है what is the de Broglie wavelength of n a dust particle of mass 1 into 10⁻⁹ किलोग्राम ड्रिफ्टिंग विद द स्पीड ऑफ दिस. तब क्या एक डस्ट का पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल का मास दिया हुआ है और उसकी स्पीड दी हुई है, तो उसके लिए कितना होगा वेवलेंथ ही पूछा जा रहा है. तो मास लिखते हैं डस्ट पार्टिकल का. तो मास ऑफ डस्ट पार्टिकल MD करके लिख देते हैं इसको. मास ऑफ डस्ट पार्टिकल इट इज़ 1 into 10⁻⁹ किलोग्राम. सो 1 into 10⁻⁹ kg करके लिख देते हैं. एंड आफ्टर दैट स्पीड दिया हुआ है उसका, स्पीड 2.2 मीटर पर सेकेंड. सो वी विल राइट V इज इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकेंड. Now we can find out the wavelength of dust particle. Lambda d is equal to h upon mass of the dust particle into speed of the dust particle. So we will apply everything. 6.63 into 10⁻⁻34 divided by dust particle का mass है 1 into 10⁻⁹ और dust particle का जो speed है तो 2.2 मीटर पर सेकेंड है. So when we will solve everything, we will get the answer. It is 3.01 ऑलमोस्ट. ये आएगा 3.01 या 3 भी ले सकते हैं इंटू 10⁻⁻25 रहेगा मीटर में. इट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डस्ट पार्टिकल. 3.01 इंटू 10⁻⁻25 मीटर ओनली. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो. तो 15 क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया.